हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीरो कैंपस। सो आज का हमारा टॉपिक है आईसीएसई स्टैंडर्ड 1 के लिए यूनिट 5 जो कि है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बनाने से इसमें जो भी सम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स बनाने से पहले हम कुछ इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो व्हाट ऑल थिंग्स डू यू हैव इन योर पेंसिल। आपके पेंसिल बॉक्स में, इन योर पेंसिल बॉक्स, आपके पेंसिल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। टेक आउट अ पेंसिल एंड सी इट केयरफुली। हाउ लॉन्ग द पेंसिल, हाउ लॉन्ग इज द पेंसिल, पेंसिल कितनी लंबी है। ठीक है, तो आपको वो देखना है। इफ़ यू वांट टू मेजर योर चेयर विथ योर पेंसिल, आपको अपने चेयर को, जैसे ये बच्चा चेयर को मेज़र कर रहा है इस तरीके से, जैसे पेंसिल से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको अगर मेज़र करना है। डू यू नीड ऑफ द सेम लेंथ, जस्ट फाइंड आउट हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू नीड ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ का कितना पेंसिल चाहिए, तो जस्ट फाइंड आउट। आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हो। यू कैन यूज पेंसिल्स, इरेजर्स एंड पेंसिल टू मेजर एनी थिंग यू वॉन्ट। यू कैन ऑल्सो यूज द हैंड स्पैन, योर फुट, योर आर्म और इवन योर स्टेप्स टू डू सो। हैंड स्पैन मतलब आप अपने ये एक हाथ को पूरा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कहीं किसी को अगर रोप, रस्सी लाना हो तो बोलते हैं कि इस तरह से 2 हैंड स्पैन ले लेना। तो या फिर फुट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ से 10 कदम दूर है ये दुकान, ये घर, तो ये फुट से मेज़र हो गया, आर्म से मेज़र हो गया। या फिर हैंड स्पैन जो आपका ये होता है, हैंड स्पैन ये हो गया, 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन। ठीक है, 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, और फिर आर्म हो गया ये। इवन योर स्टेप्स, तो ये इन सारी चीज़ों का मदद दिया जा सकता है। ठीक है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन क्या होता है, पहले इरेजर है, पेंसिल है। इरेजर इज नियर टू द बॉय, इरेजर बॉय के पास में है। व्हेन पेंसिल इज फार फ्रॉम द बॉय, वाइल जो पेंसिल है वो लड़के से दूर है। तो द रॉड इज लॉन्गर देन द नेल। तो देखो कौन पास है कौन दूर है, पहले अभी आपको ये समझना है। ये इरेजर पास है और पेंसिल दूर है। रॉड इज लॉन्गर देन नेल, रॉड जो है ये वाला रॉड, ये लॉन्गर है नेल से। ठीक है, ये वाले नेल से लंबा है। तो आपको पहले समझना है कि किसको हम लेंथ लॉन्ग कहते हैं और किसको शॉर्ट कहते हैं। ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो उसके बाद देखो ये बटन है। ठीक है, तो बटन से लंबा है, बटन ऑफ अ शर्ट इज शॉर्टर देन नेल, बटन से लंबी है ये नेल। मतलब इसके जस्ट उल्टा यहाँ लिखा है। तो एक ही बात है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेल जो है बटन से लंबा है या बटन नेल से छोटा है, एक ही बात है। द होली बुक गीता इज थिकर देन TW मैथ्स 1, मतलब कि मैथ्स की जो बुक है उससे ये होली बुक मोटी है। ड्राइंग बुक इज थिनर देन TW मैथ्स, और ड्राइंग बुक और भी थिनर है मैथ्स की बुक से। ठीक है, और फादर इज टॉलर देन मदर, फादर मदर से लंबे है। सन इज शॉर्टर देन हिज मदर, सन जो है अपनी मम्मी से छोटा है, बेटा अपनी मम्मी से छोटा है। द लेवल ऑफ वाटर इन अ ग्लास इज लो, द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज वेरी हाई। देखो ये सिलेंडर है, इस तरह के शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास, पानी में देखो ये लेवल है, ये इस तरह से डॉट 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 करके लेवल बना दिया आपके लिए। तो आपको ये समझना है कि इसका लेवल कम है, इसका लेवल ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद से करोगे, इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। चलो ये देखो मेजरमेंट, मेजरिंग लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड हम किसे कहते हैं कि आप कहीं भी लेकर चले जाओ या किसी और को भी बोल दो उसके लिए, या किसी कंट्री के लिए वो सभी चीज़ बराबर होगी। अब जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये स्केल में अगर आप देखो तो 12, यहाँ लास्ट जो नंबर है ये 12 लिखा है, ये इंचेस में बटे हुए हैं, 12 इंचेस। तो आप ये यहाँ पे हो या इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो, ये हर जगह पे 12 इंचेस ही होंगे। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जो आप बाद में सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि किसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। लेकिन बहुत से जगह में हम लोग बिना स्टैंडर्ड यूनिट के भी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी पार्ट सच एज फिंगर्स, हैंड स्पैन, अभी जैसे कि मैंने बताया, इन सारी चीज़ों को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि नॉन स्टैंडर्ड बोला जा सकता है इनको, और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, एज द डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप किसी छोटे बच्चे को आप बोलो कि 2 हैंड स्पैन लेकर आना, तो उसका 2 हैंड स्पैन हो सकता है कि आपका 1 हैंड स्पैन के बराबर हो। इसलिए ये सब डिफर करता है। ये पाम है, ये हथेली, ठीक है, और डिजिट, ये डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, इस तरह से।
और ये क्यूबिट है, क्यूबिट बोलते हैं हम इसे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यूबिट होता है। और पेस है, पेस मतलब कि एक कदम, ठीक है। फुट स्पैन, फुट स्पैन हो गया पैर का, जो पैर का कितनी लंबाई है, पैर की लंबाई, जैसे ये हाथ की लंबाई को पाम बोलते हैं, पैर की लंबाई को फुट स्पैन, ठीक है। और आर्म स्पैन, आप अपना अगर बाजू फैलाओगे तो ये जो आर्म स्पैन है इसे हम कहते हैं आर्म स्पैन। चेक एंड राइट द लेंथ और हाइट ऑफ द फॉलोइंग, लेंथ या फिर हाइट इनकी आपको चेक करना और लिखना है। तो आपके घर में जैसे कोई प्लांट लगे हुए है कोई पॉट में, तो उसके हाइट चेक करो और द हाइट ऑफ द प्लांट इज, उसको फिर लिखना होगा। ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द बाइसाइकिल, आपको अपने बाइसाइकिल की लेंथ ऑफ द कार और इसकी लंबाई मेज़र करना है और लिखना है चेक करके। हाइट ऑफ योर फ्रेंड इज़ इन हैंड स्पैन, अपने हैंड स्पैन से अपने फ्रेंड के हाइट को चेक करना है इस तरह से, 1 2 इस तरह से। देखो हैंड स्पैन क्या है, अभी हमने पढ़ा इस तरह से, इसको हैंड स्पैन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से अपने फ्रेंड का हाइट को चेक करके आपको लिखना है। तो ये सब एक एक्टिविटी है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो या अपने घर में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। एस्टिमेटिंग लेंथ, एस्टिमेटिंग मतलब अंदाज लगाना, किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना। तो द पेंसिल इज डैश लॉन्ग, तो इससे अगर पेंसिल को मेज़र किया जाए तो कितने बार आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। द पेंसिल इज 8 टाइम्स लॉन्ग, है ना। इस चीज़ से अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो 8 टाइम्स आ रही है। मार्कर पेन इज डैश लॉन्ग, तो ये मार्कर देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लॉन्ग। द क्रेयॉन इज डैश लॉन्ग, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स लॉन्ग। और टूथब्रश इज डैश लॉन्ग, 1 2 3 4 5। See the picture carefully and fill in the blanks। तो देखो पिक्चर को ध्यान से देखो कि ये कितने ब्लॉक्स तक ये चेयर है और कितने ब्लॉक्स तक ये अलमीरा है। चेयर इज अबाउट कितना टॉल है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस टॉल है। और कबर्ड इज अबाउट कितने बॉक्सेस, 5 तो यहाँ तक हो गए थे, 6 7 8 9 10 बॉक्सेस टॉल है। और द कबर्ड इज टॉलर देन, कबर्ड चेयर से कितनी लंबी है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस टॉलर है। कबर्ड जो है चेयर से 5 बॉक्सेस टॉलर है। उसके बाद क्रेयॉन की लंबाई ये है, पेंसिल की लंबाई ये है, रोलिंग पिन की लंबाई ये है। और अगर द पेंसिल कितनी लंबी है, तो देखो पेंसिल लास्ट तक है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिख लो कि पेंसिल इज 8 टाइम्स लॉन्गर। अच्छा क्रेयॉन से कितनी लंबी है, तो यहाँ 8 नहीं होगा, पेंसिल की जो लेंथ है वो 8 टाइम्स है इस पेन से, लेकिन क्रेयॉन से कितनी लंबी, क्रेयॉन आप देखो एक बार यहाँ तक है, 2 टाइम्स यहाँ और 3 टाइम्स यहाँ। तो क्रेयॉन और पेंसिल इसका अगर मैं सामने लिख दूँ 3 और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए मैं लिख दूँ 8 और ये 1 2 3 4 5 6, इसके लिए लिख दूँ 6। अब आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा इजी यही है कि आप माइनस कर लो। तो पूछा जा रहा है कि पेंसिल क्रेयॉन से कितनी लंबी है, तो 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5, तो देखो इसका आंसर होगा 5। अच्छा अगर आप दूसरा तरीका से सोचो, तो दूसरे तरीके से जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पेंसिल इस पेन से कितनी लंबी है, ठीक है, तो कितनी लंबी है, जो यहाँ तक तो है वो तो इक्वल है, जो ये डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इसी को मैं बोल सकता हूँ कि इतनी लंबी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बराबर कर दूँ तो ये जो लेंथ है यही इतनी लंबी है, लंबा तो पूरा है लेकिन इस पेन से कितनी लंबी है, ये डिफरेंस, कहने का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो आपको दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्रेयॉन इज डैश शॉर्टर देन रोलिंग पिन, रोलिंग पिन से कितनी छोटी है, इसमें भी आपको डिफरेंस निकालना है। तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3 पिन छोटी है, पिन मतलब कि 3 टाइम्स, क्योंकि इस पिन को एक हम लोग यूनिट मान रहे हैं तीनों को मेजर करने के लिए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। एलिफेंट, जिराफ, हेन, कैट, द डैश इज द टॉलेस्ट, इसमें सबसे लंबे क्या है, इसमें सबसे लंबा जिराफ है, तो द जिराफ इज, ये हो गया आंसर ए, ठीक है, ये आपका ए आंसर। द डैश इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी ये मुर्गी हेन, ठीक है, तो यहाँ मैं बी लिख दे रहा हूँ। और सी, डैश इज शॉर्टर देन कैट, तो कैट से छोटी क्या है ये, तो इसका आंसर सी भी यही होगा।
और द डैश इज शॉर्टर देन जिराफ बट टॉलर देन कैट। इसमें से कौन है जो जिराफ से छोटा है लेकिन कैट से बड़ा है? देखो, जिराफ से छोटा और कैट से बड़ा। कैट से बड़ा है एलिफेंट और जिराफ से छोटा भी एलिफेंट, तो एलिफेंट होगा। किसके लिए? डी नंबर के लिए। मैं यहाँ डी लिख दे रहा हूँ। और द डैश इज टॉलर देन हेन बट शॉर्टर देन एलिफेंट। हेन से बड़ा है और एलिफेंट से छोटा है। हेन से बड़ा ये है और एलिफेंट से छोटा भी ये है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ई। अरेंज द एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट। शॉर्टेस्ट से टॉलेस्ट की तरफ इसको अरेंज करना है। तो शॉर्टेस्ट क्या है? शॉर्टेस्ट है हेन, देन हेन से बड़ा कैट, कैट से बड़ा क्या है? एलिफेंट, और फिर तो आपको पता है जिराफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। पेंसिल ए, पेंसिल बी, पेंसिल सी, पेंसिल डी, पेंसिल ई। तो पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल डी। बोलो सही है, रॉन्ग है। डी से लंबी सिर्फ एक ही पेंसिल है और वो है ई। पेंसिल ई इज लॉन्गर देन डी। अच्छा, पेंसिल डैश इज शॉर्टर देन पेंसिल ई। ई से छोटी है लेकिन सी से बड़ी है, डी। देखो, ई से छोटी है, सी से बड़ी है, डी। पेंसिल डैश इज लॉन्गर देन पेंसिल सी बट शॉर्टर देन पेंसिल ई। लॉन्गर देन सी एंड शॉर्टर देन ई, वो भी होगा डी। देखो, यहाँ भी वही था कि शॉर्टर देन ई एंड लॉन्गर देन सी, एक ही बात है दोनों। पेंसिल डैश इज शॉर्टर देन सी बट लॉन्गर देन ए। सी से छोटा है और ए से बड़ा है, तो ये बी होगा। अब अरेंज द पेंसिल्स इन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। सबसे लंबा क्या है? ई, देन डी, सी, बी, ए। ये हो गया, ठीक है, विजिबल है। ई, डी, सी, बी, ए। उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग। देखो, अभी तक आप नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में यूज़ कर रहे थे, जैसे कि क्यूबिट्स, हैंड स्पैन। अब जो सबसे पहली चीज़ है, फॉर मेजरिंग लॉन्ग और टॉल थिंग्स यूनिट अ मीटर रॉड। हम लोगों को एक मीटर रॉड की जरूरत पड़ती है। तो वाइल फॉर मेजरिंग शॉर्टर थिंग्स वी यूज़ सेंटीमीटर स्केल। जैसे कहीं आप वायर लेने गए हो, है ना, जो वायरिंग में लगती है, करेंट वाला जो वायर होता है, उसको अगर आप कहीं लेने गए हो शॉप पे, तो वो आपको मीटर में देते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर। तो उनके पास 1 मीटर का स्केल होता है, एक रॉड होता है। और अगर रॉड नहीं भी हो तो उनके पास मार्किंग होती है 1 मीटर की, तो उससे वो मेज़र करके आपको इतना देते हैं। तो क्योंकि हमें तार ज़्यादा लेना होता है, इतना तार या इतना तार कोई नहीं लेता है, कम से कम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 10 मीटर, 100 मीटर तार लेते हैं। तो मेजरिंग शॉर्टर थिंग्स, और छोटे से छोटे चीज़ अगर लेना हो तो वी यूज़ सेंटीमीटर स्केल फॉर ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की स्केल आती है जो इसके हाफ होती है। ये कितने सेंटीमीटर है? ये 13 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हाफ एक कितना बड़ा स्केल आता है, ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी होता है। तो 15 सेंटीमीटर वाला, 15 सेंटीमीटर विच इज प्रेजेंट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो देखो, इस बात को आपको ध्यान से देख लो, याद कर लो। सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। अ मेजरिंग यूनिट विच इज वाइडली यूज्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। जो चीज़ पूरे दुनिया में यूज होता है, बहुत वाइडली यूज होता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इस बात को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। द विड्थ ऑफ योर इंडेक्स फिंगर इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इसकी विड्थ जो है अबाउट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के आसपास है। और योर आर्म स्पैन इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। और आपका जो आर्म स्पैन है, इस हाथ से लेकर इस हाथ तक अगर आप फैलाओगे तो 1 मीटर के आसपास है। मीटर इज यूज टू मेजर लॉन्गर लेंस। मीटर जो होता है वो लंबी लेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो, ये वाली स्केल जो आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होती है, 0 से लेके ये 0 से लेके 15 तक। विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ लाइंस मेजरिंग। आपको स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करना है, जैसे 6 सेंटीमीटर। तो कैसे करोगे आप? इसको यहाँ रखना है और ये वाला ऐसे मैच करके 6 सेंटीमीटर, यहाँ जहाँ 0 है, 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक पहुँचना है। देखो, यहाँ 6 है, ये तो ये 6 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गए। तो इस तरह से 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी देखो, मेजर द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स यूजिंग स्केल। तो जैसे कि कॉम्ब है, कॉम्ब आपके घर में जो कॉम्ब है उसको मेज़र करना है स्केल की मदद से। एंड राइट देम इन बॉक्सेस। और आपके घर में जो कॉम्ब है उसको आप स्केल ऐसे रखो और मेज़र करो, फिर उसको बॉक्स में लिखो कितना सेंटीमीटर है। पेंसिल मेज़र करो, जैसे कि मैंने ये पेन मेज़र किया, ये पेन यहाँ से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 13
0.5 मतलब 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर है। इरेजर आप मेज़र करो कितनी लंबी है और फिर उसको यहाँ लिखो। लेट अस लर्न टू मेज़र थिंग्स, चलो चीज़ों को मेज़र करना सीखते हैं। विच टूल वुड यू यूज़ टू मेज़र थिंग्स? रूलर, थर्मामीटर एंड मेजरिंग टेप। ये तीनों कुछ ना कुछ मेज़र करती है। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ए नंबर। हाइट ऑफ द रूम के हाइट मेज़र करने के लिए मेजरिंग टेप, जो लंबी सी मेजरिंग टेप होती है, जो मैसन, ये जो भी आपके घर में आते हैं ये मैसन लोग, उन लोगों के पास जो होता है वो मेजरिंग टेप होता है, ठीक है, बी। एंड लेंथ ऑफ योर थंब के जो लेंथ है उसको मेज़र करने के लिए रूलर की मदद ली जा सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सी नंबर। स्प्लिट द नंबर एंड राइट द आंसर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो जैसे कि नंबर्स को स्प्लिट करो, ये तो अपने ये रिवीजन है आपके लिए। 30 + 9 हो गया, 70 + 5। अच्छा ठीक। द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम गोवा टू मुंबई। अगर आप गोवा से मुंबई आपको मेजरमेंट करना है एक शहर से दूसरे शहर, तो सेंटीमीटर तो बहुत छोटी सी यूनिट होती है, इससे तो आप पूरे शहर मेज़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। मीटर भी बहुत छोटा हो गया आपके हैंड स्पैन, तो किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, किलोमीटर में आप मेज़र कर सकते हो, टिक लगाना। लेंथ ऑफ योर मदर्स साड़ी, अपनी मम्मी की साड़ी का लेंथ मेज़र करना है, तो किलोमीटर बहुत लंबा है, सेंटीमीटर बहुत छोटा है, मीटर सही है, तो मीटर की मदद लोगे आप, ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स के लेंथ मेज़र करने के लिए पेंसिल बॉक्स के लिए आप सेंटीमीटर का यूज़ करोगे। लेंथ ऑफ योर स्टडी टेबल के लिए आप सेंटीमीटर नहीं, मीटर यूज़ करोगे, ठीक है। स्टडी टेबल अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो मीटर यूज़ करोगे, और स्टडी टेबल अगर बहुत छोटी सी है, ये वाला जो होता है तो उसमें आप सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें मीटर यूज़ नहीं हो पाएगा। वैसे जनरली हम लोग मीटर यूज़ करेंगे। राइट द यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर विच आर यूज टू मेज़र। स्मॉल लेंथ के लिए क्या होता है? छोटे से लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मीडियम लेंथ के लिए मीटर, और बड़ी लेंथ के लिए किलोमीटर, ठीक है। ये ब्रेन बज, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज द सेम यूनिट टू मेजर थिंग्स। एक ही यूनिट का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? लाइक फॉर डिस्टेंस मेजरिंग वी यूज़ किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ताकि कन्वर्जन आसान हो, ठीक है, कन्वर्जन आसान हो, आप एक से दूसरे में आराम से कन्वर्ट कर सको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो इसलिए एक ही यूनिट का यूज़ किया जाता है। जैसे यार्ड से मीटर में या फिर इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड यूनिट अलग अलग है, जो कि आप स्टैंडर्ड 3rd में पढ़ोगे, ठीक है। सॉल्व करो। 65 - 14, 5 - 4 = 1 एंड 6 - 1 = 5, दैट इज़ 51। इसी तरह से ये सब करो आप, ठीक है। और ये वर्कशीट है। लेंथ ऑफ द बुक की जो लेंथ है वो कितनी हैंड स्पैन है आपको मेज़र करना है खुद से, टेबल। और ये लेंथ ऑफ द मैट भी आपको खुद से मेज़र करना, फुट स्पैन से, अपने कदम से, है ना, पैर की जो लंबाई है उससे। और लुक एट द स्केल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो ब्रश है, ये ब्रश कितनी सेंटीमीटर है देखो, किसके नीचे आ रहा है, ये अगर हम लिए तो 6 सेंटीमीटर। और ये पेन 13 सेंटीमीटर। और ये पेंसिल देखो किसके नीचे है, ये 10 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हुआ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेट, यूनिट नंबर 6। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं ये टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।